हे गाइस, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आऊं मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इनफैक्ट सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th क्लास, 10th क्लास और किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो क्वेश्चन इज, इफ x plus 1 upon x will be equal to 5 comma then find x square plus 1 upon x square। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, पहले तो मैं इसको आपको इसको लॉन्ग प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपको क्या चाहिए बेटा, क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की, एक्स स्क्वायर, सॉरी देखो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, और विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में 25। ओके, अब देखेंगे, देखो ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, है ना। तो प्लस का 2 है, अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस का 2 हो जाता है। तो 25 माइनस 2। ओके, अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 2 दैट इज 23। दैट्स योर आंसर। तो ये आपका आंसर है। बट ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम 9th 10th में तो फिर इस प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है ना। तो देखिए, वो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज एन स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए आपको मैंने रूल सभी को पता होंगे बेटा के प्लस इंटू प्लस विल बी इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस विल बी इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस होता है। लेकिन आप इसके अपोजिट साइन ध्यान में रखिएगा, प्लस की जगह पे माइनस लेना है और माइनस की जगह पे प्लस लेना है। मैं अभी बताता हूं कैसे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस n की। ये n क्या है, n का क्या रूल है? तो यहां पे आप देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन में कि x प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 5। तो ये जो 5 आपको दिख रहा है, यही यहाँ पे n का काम करता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो n की वैल्यू 3 होती, यहाँ पे 4 होता तो n की वैल्यू 4 होती, यहाँ पे 7 होता तो n की वैल्यू 7 होती। क्लियर है? अब देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ये n जो है वो कितना है, 5 है। ओके, अब ये प्लस माइनस बात ये करते हैं, प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा? तो देखिए, इन दोनों साइन को ध्यान से देखिएगा, इस वाले को और जो आपने फाइंड करना है इस वाले को। तो दोनों साइन आप क्या देख रहे हैं बेटा? प्लस के हैं, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने साइन अपोजिट लेना है, तो आपने प्लस की जगह माइनस लेना है। यही बस ध्यान रखना है कि आपका जो भी अकॉर्डिंगली होता है उसका अपोजिट साइन लेना है आपने, है ना। तो यहां पे मैं साइन कौन सा लूंगा? माइनस का लूंगा, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस 2 दैट इज 23 विल बी सेम आंसर जो आपको मैंने यहां से भी बताया था। तो ये आपको बिल्कुल भी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये आंसर तो आप वर्बली दे सकते हैं, मुंह जबानी दे सकते हैं, है ना। तो होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखिए, सिमिलर एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद एक नई ट्रिक के साथ एक नया क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या बताया था गाइस? वो फॉर्मूला था कि n स्क्वायर
प्लस माइनस 2, है ना, ये इसका आंसर होता है ना। अब n मुझे पता है 3 है, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस कोई एक साइन आना है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लेकिन मेरे को साइन अपोजिट लेने होते हैं भाई। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, चेक करो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है मेरे को, लेकिन साइन क्या लेना है, अपोजिट लेना। तो मेरे को प्लस का साइन लेना है यहाँ पे 2 में। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, 11। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आप ट्रिक के साथ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप वर्बली इसका आंसर दे पाएंगे। और होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक नई ट्रिक के साथ, है ना। तो आप फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 3 देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यानी कि अब स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं है, अब क्यूब वाले क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है। तो उसके लिए ट्रिक है बेटा n क्यूब प्लस माइनस 3n। अब फिर से n क्या है, n आप जानते हैं यही वैल्यू n होती है। अब साइन क्या आना है, साइन भी आप जानते हैं, सेम जो मैंने बताया, जो भी आपका साइन एक्चुअल में होता है उसका अपोजिट साइन आपने यहां पे लेना होता है ना। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो n विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब दैट इज 27, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं, साइन पहले देख लेते हैं कौन सा है, क्योंकि गाइस ये माइनस है ये प्लस है, आई रिपीट ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन मैं साइन कौन सा लूंगा, अपोजिट लूंगा। तो मैं प्लस का लूंगा 3n, तो 3 इंटू n दैट इज 3। ओके अब देखिए 3 का क्यूब आपका हो गया 27 प्लस 3 3 जा 9, तो बेटा फाइनल आंसर कितना हो गया 36। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। सपोज टू भी अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं थोड़ा सा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 4 है, और आपने फाइंड जो करना है वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, सामने है आपके n क्यूब प्लस माइनस 3n। देखो प्लस माइनस यानी कि यहां पे तो प्लस का साइन आना है, बाकी n की वैल्यू आपको साफ नजर आ रही है, क्लियरली 4 है। आप वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये बहुत बहुत अच्छे से आपको ट्रिक समझ में आई होगी और डेफिनेटली आपके काम में आएगी। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना इनफ रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। तो जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।